Hello dear students, this is your class of computer for class 4th. Now open your book at page number 15. As you know, this is chapter number 2. Okay, ये चैप्टर नंबर आपका सेकंड है बेटा. In my last lecture I explained introduction and working cycle of computer. Now we will discuss input devices. अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ पार्ट नंबर 8 मीन्स P8. ये 8th वीडियो है और चैप्टर नंबर 2 है. ठीक है, चलिए. इनपुट डिवाइस में आती है आपकी पहली कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है ये आपने देखा होगा. आप अपनी लैब में जब जाते हैं तो ये कीबोर्ड होता है जिससे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर. कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. और कीबोर्ड क्या है, एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है. इट इज़ यूज टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. और ये किस काम में आती है, डाटा को टाइप करने में, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने में. इट हैज़ 104 कीज़ which can be divided into many groups according to their functions. ठीक है, it has 104 keys. यहाँ पर कितनी है, 104 कीज़ हैं. कुछ स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अलग होती हैं, ठीक है, जो कि जनरली जो बात करी जा रही है 104 कीज़ की बात करी जा रही है. और जो डिवाइड होती हैं बहुत से ग्रुप में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप डिवाइड कर दिए गए हैं. उसके अकॉर्डिंग क्या होती हैं, इन कीज़ को डिफाइन किया गया है. फर्स्ट आती है आपकी कंट्रोल की, सेकंड नेविगेशन की. ये जो देख रहे हैं आपकी, ये नेविगेशन की कहलाती है. यहाँ पे एरो वगैरह आपने देखे होंगे. न्यूमेरिक कीपैड, ये यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड यहाँ भी होता है और आपका ये यहाँ भी होता है. टू प्लेसेस पे होता है. टाइपिंग कीज़ तो सभी में आ जाएंगी. फंक्शंस की जो होती हैं, ये F1 F2 ये सब क्या हैं आपकी फंक्शन कीज़ हैं. ओके, नेक्स्ट पे अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा. देखिएगा, फर्स्ट आई आपकी कंट्रोल की. कंट्रोल की क्या है, देखिएगा. These keys are either used alone or in combination with other keys to perform action. जो ये कीज़ होती हैं, कंट्रोल कीज़ की बात चल रही है. कंट्रोल कीज़ जो होती हैं या तो ये अकेले यूज़ की जाती हैं या फिर किसी के कॉम्बिनेशन के साथ. मीन्स किसी अदर की को यूज़ कर रहे हैं तब उसके साथ इनको भी यूज़ किया जाता है. Windows keys, Alt, Control and ESC key are various control keys. आपने देखा होगा जब आप Alt के साथ F4 दबा देते हैं तो आप किसी भी फंक्शन से क्या है बाहर आ जाते हैं. या फिर शटडाउन के लिए भी आप Alt F4 यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है कि किसी और की के साथ यूज़ हो रही है. कंट्रोल का बहुत जनरली यूज़ होता है. कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल P फॉर प्रिंट, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल X फॉर कट, है कि नहीं. तो कंट्रोल Z आता है. कंट्रोल, बहुत सी चीज़ें ऐसे आती हैं जो इनके साथ ही यूज़ होती हैं. ये ऐसी चीज़ें भी बाहर आ सकते हैं किसी फंक्शन से. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट पाइएगा, नेविगेशन कीज़ क्या होती है. दीज कीज़ आर यूज्ड फॉर मूविंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस एंड एडिटिंग द टेक्स्ट. दीज कीज़ आर यूज्ड फॉर मूविंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स. अब नेविगेशन कीज़ क्या होती है, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स को या वेब पेज को या कोई हमारा एडिटिंग टेक्स्ट होता है, उसको मूव करने के काम में आती है.
दीज कीज़ इंक्लूडेड द एरोज कीज़, इसमें क्या होता है, एरो की इंक्लूड होती है, जैसे भी मैंने बताया था आपको। इसमें क्या होता है, एरो की यूज़ होती है, मीन्स एरो की को भी नेविगेशन की कहते हैं। होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट कीज़, ये जितनी भी होती हैं आपकी क्या होती हैं, ये नेविगेशन कीज़ होती हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका न्यूमेरिकल कीपैड। देर आर नंबर्स कीज़ फ्रॉम 0 to 9, आपने देखा होगा कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे रहते हैं। द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, स्टार या फिर ये स्लैश जो होता है, एंड द डेसिमल पॉइंट, दीज आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड एंड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड एंड आर यूज्ड फॉर एंटरिंग नंबर्स एंड मैथमेटिकल सिंबल। जितनी न्यूमेरिकल कीज़ होती है किस लिए होती हैं, एक राइट साइड में होती हैं कीबोर्ड के या फिर टॉप पर होती हैं। कोई हमें नंबर एंटर करना है या फिर मैथमेटिकल सिंबल हमें एंटर करना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ आपका आता है टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ में क्या आएगा देखिएगा, दीज कीज़ कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट कीज़, यानी कि इसमें क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। नंबर्स कीज़ होती हैं। पंक्चुएशंस कीज़, जैसे ये आपका पंक्चुएशन साइंस होता है, ये कीज़ होती हैं। यानी स्पेशल सिंबल, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। दीज कीज़ आल्सो इंक्लूड शिफ्ट, कैप्स लॉक, स्पेस बार, टैब कीज़ एंड बैक स्पेस कीज़। इसमें क्या है, टाइपिंग में तो सभी मोस्टली कीज़ आ जाएंगी जो यहाँ पर आपको डिफाइन करी गई हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट कीज़ आ गई, नंबर्स कीज़ आ गई, पंक्चुएशन कीज़ आ गई, सिंबल जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो कीज़ आ गई, शिफ्ट आ गया आपका, कैप्स लॉक आ गया, स्पेस बार, टैब की, ये सब क्या हैं, बैक स्पेस वगैरह, ये सब आपकी टाइपिंग कीज़ हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम फंक्शन कीज़ की। जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन की क्या होती है। दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। These are placed on the top row of the keyboard and are labeled as F1, F2, F3, F12। आपने देखा होगा जो आपका कीबोर्ड होता है, मैं शो करता हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ बेटा। अगर मैं लैब में बैठा होता तो मैं आपको दिखाता, वैसे आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा, आप शायद शो हो पाएगा या नहीं, मैं नहीं देख कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये जो आपके हैं ये फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होती हैं ये क्या है, फंक्शन कीज़ कहलाती हैं, ठीक। चलिएगा, दीज कीज़ हैव डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। अब जो ये कीज़ होती हैं ये डिफरेंट फंक्शन करती हैं डिफरेंट प्रोग्राम में। आपने देखा होगा जब एक बार आप राइट क्लिक करते हैं माउस से तो रिफ्रेश का बटन आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप F5 दबाएंगे तो वो भी आपको क्या करेगा, रिफ़्रेश करेगा। आप एक कंप्यूटर को बार बार आपको राइट क्लिक नहीं करना पड़ेगा, F5 को आप प्रेस कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है वो क्या है, रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसको अच्छे से जितनी भी कीज़ हैं ये इनके बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर था, उसमें कीबोर्ड था, कीबोर्ड के अंदर ये डिवाइसेस इन्होंने एक्सप्लेन की थी, इनकी कैटेगरीज़ को। उसके बाद इनके वर्क को एक्सप्लेन किया गया है। ये सब आपको पता होना चाहिए, किस कीज़ को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल की कौन सी होती है, नेविगेशन कौन सी होती हैं, फंक्शन की कौन सी होती हैं, या फिर कंट्रोल की कौन सी होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप एक बार घर से फिर से अपना इसकी स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही तो आप इस वीडियो को अगेन इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।